गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अगस्ट काम्टे के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगस्ट काम्टे इतिहास के वे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के बारे में समाजशास्त्रीय ढंग से सोच विचार किया और समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इनको हम समाजशास्त्र के जनक के रूप में भी जानते हैं। अगस्ट काम्टे का जन्म 19 जनवरी 1798 को फ्रांस के एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। इनकी जो मूल शिक्षा है वो गणित और भौतिक विज्ञान विषय से हुई थी, इसलिए वे एक ऐसे समाज विज्ञान को विकसित करना चाहते थे जिसकी पद्धति भौतिक विज्ञानों की तरह हो। तो सेंट साइमन से प्रभावित होकर उनके साथ इन्होंने समाज विज्ञान को विकसित करने का प्रयास किया और पहले इस विज्ञान का नाम उन्होंने सामाजिक भौतिकी रखा, लेकिन बाद में किसी कारणवश इसका नाम बदलकर 1838 में समाजशास्त्र कर दिया गया। तो सर्वप्रथम सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग है वो 1838 में अगस्ट काम्टे द्वारा किया गया था और यहीं से समाजशास्त्र की एक नए विषय के रूप में नींव रखी गई थी और अगस्ट काम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी का दर्जा दिया गया। इस वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। तो ये अगस्ट काम्टे का कथन है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी प्रकार से किसने सामाजिक व्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, अगस्ट काम्टे ने किया। किसने समाज की सबसे छोटी इकाई है वो व्यक्ति को नहीं मानकर परिवार को माना है, ये अगस्ट काम्टे की देन है। तो अगस्ट काम्टे की प्रमुख जो उनकी पहचान है वो प्रत्यक्षवाद, तथ्यवाद या विज्ञानवाद से है। तो समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए अगस्ट काम्टे ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र है वो सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। अब बात करते हैं अगस्ट काम्टे की प्रमुख रचनाओं से। तो उनकी जो प्रथम रचना थी जो उन्होंने सेंट साइमन के साथ मिलकर रखी थी, उस रचना का नाम है प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ये पुस्तक 1822 में आई थी। इस पुस्तक में उन्होंने अपने भावी जीवन के बारे में बताया है, समाज सुधार और सामाजिक पुनर्निर्माण की अपनी योजना इसमें प्रस्तुत की है। लेकिन इनकी जो प्रमुख पहचान बनी है वो पॉजिटिव फिलोसफी से बनी है। ये कुल 6 खंडों में विभाजित इसके 6 वॉल्यूम हैं जो 1830 से लेकर 1842 के बीच प्रकाशित हुए हैं। इस पुस्तक में इन्होंने प्रत्यक्षवाद की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए जो विज्ञान के 3 चरण बताए हैं, ज्ञान की जो 3 अवस्थाएं बताई हैं उनके बारे में लिखा है। तो ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो कुल 6 खंडों में विभाजित है। पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये पूछा गया था कि पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक है वो कितने खंडों में प्रकाशित हुई है। इसी प्रकार इनकी तीसरी पुस्तक है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। तो इस पुस्तक को इन्होंने 1851 से 1854 के मध्य लिखा है। यह मुख्य रूप से राजनीतिक विज्ञान पर आधारित है। इस पुस्तक में इन्होंने मानवता के धर्म, तो प्रत्यक्षवाद को मानवता का धर्म भी अगस्ट काम्टे मानते हैं, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की अवधारणा प्रस्तुत की है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है कैटेकिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, 1854 में लिखी गई है। इसमें इन्होंने लोकतंत्र और स्वतंत्रता का समर्थन किया है और तत्कालीन जो राजतंत्र था उसकी आलोचना इसमें की गई है। तो अब बात करते हैं अगस्ट काम्टे द्वारा कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत है वो अवधारणाएं हैं वो प्रस्तुत की गई है। तो इनका प्रमुख जो सिद्धांत है वो मानव प्रगति या ज्ञान के विकास का नियम है। इसे लॉ ऑफ 3 स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें मानव इतिहास या मानव समाज के विकास के 3 चरण बताए हैं। ये कि उद्विकासीय सिद्धांत है। इसमें इन्होंने तुलनात्मक और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया है। इस सिद्धांत में उन्होंने कहा है कि मानव समाज है वो 3 चरणों से होकर गुजरा है। प्रत्येक जो चरण है वो एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा
या मानसिक अवस्था से गुजरता है और उसी मानसिक अवस्था के अनुरूप सामाजिक संगठन का निर्माण होता है। तो ये 3 चरण निम्न प्रकार से है। पहला है धार्मिक, अलौकिक या आधिदैविक चरण। यह मानव समाज की प्रारंभिक अवस्था थी। इसमें मनुष्य को ज़्यादा ज्ञान नहीं था, वो प्रत्येक चीज को धर्म के आधार पर समझने का प्रयास करता था। प्राकृतिक घटनाओं को वो देवीय शक्तियों को उत्तरदायी मानता था। इस स्तर के भी इन्होंने 3 चरण बताए हैं। जीवित सत्तावाद, जिसमें आत्मावाद, जीववाद आता है। दूसरा चरण उनका बहुदेववाद था और बाद में बहुदेववाद से एक देववाद की स्थापना हुई। तो ये प्रारंभिक चरण था। दूसरी अवस्था थी वो अमूर्त या तत्वमीमांसीय अवस्था है। इस चरण में व्यक्तियों के सोचने का जो ढंग था वो धार्मिक से अमूर्त शक्तियों पर आधारित हो गया। पहले वो प्राकृतिक घटनाओं के लिए देवी शक्तियों को जिम्मेवार मानता था, अब वो अपनी ही अमूर्त शक्तियों को मानने लग गया। आत्मा, परमात्मा आदि सब को वो इन सब घटनाओं के लिए उत्तरदायी मानता था और ऐसी उसकी कल्पना थी कि ये जो सब शक्तियां हैं वो मनुष्य में ही अंतर्निहित होती है। यानी पहले वो किसी देवता को एक मूर्त अवधारणा मानता था, जिस प्रकार से अन्य व्यक्ति है उसी प्रकार से वो एक देवता को मानता था। लेकिन बाद में द्वितीय चरण में वो देवता को एक निराकार शक्ति के रूप में मानना लग गया। तीसरा चरण है वो प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक चरण है। इसे प्रत्यक्षवादी अवस्था काम्टे ने कहा है और इसमें जो सोचने का ढंग है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हो गया। इसमें अब जो वैज्ञानिक विधि है, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग आदि का पालन किया जाता है और उसी के आधार पर जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको स्वीकार किया जाता है। तो प्रत्यक्षवाद की इन्होंने 4 प्रमुख वैज्ञानिक विधियां बताई है जिनके आधार पे सामाजिक अनुसंधान किया जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धतियां है वो 1 अवलोकन, नंबर 2 प्रयोगात्मक, नंबर 3 तुलनात्मक, नंबर 4 ऐतिहासिक। तो ये 4 वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग है वो समाजशास्त्र के लिए ऑगस्ट काम्टे करते हैं। तो ये भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ये 4 पद्धतियां कौन कौन सी है? तो नंबर 1 अवलोकन, नंबर 2 प्रयोगात्मक, नंबर 3 तुलनात्मक और नंबर 4 ऐतिहासिक। तो प्रत्यक्षवाद को मानवता का धर्म भी काम्टे ने माना है कि जिस प्रकार से धर्म का उद्देश्य मानव कल्याण होता है, उसी प्रकार से प्रत्यक्षवाद भी केवल विज्ञान नहीं बल्कि जिस प्रकार से धर्म मानवता का कल्याण करता है उसी प्रकार से प्रत्यक्षवाद भी मानवता का कल्याण करता है। इसलिए इसे मानवता का धर्म भी कहा गया है। तो इसके भी इन्होंने 3 आयाम बताए हैं। विज्ञानों का दर्शन, वैज्ञानिक धर्म एवं नीति शास्त्र, प्रत्यक्ष राजनीति। तो इस प्रकार मानवता का धर्म को स्थापित करने का श्रेय वो ऑगस्ट काम्टे को जाता है। अब अगली इन्होंने विज्ञान समाजशास्त्र की विषय वस्तु को क्या माना है? तो इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में विभाजित किया। सामाजिक स्टैटिक्स, तो इसमें समाज के जो स्तर पक्ष हैं उनको शामिल किया जाता है। जिस प्रकार से शरीर के जो हाथ, पैर या विभिन्न जो ऑर्गेन्स है वो स्तर रहते हैं, उसी प्रकार से समाज की बहुत सारी इकाइयाँ हैं जो स्तर रहती है। और दूसरा उनका जो मानना है वो है सामाजिक गतिकी। तो इसमें समाज के जो परिवर्तनशील अंग है उनको इसमें शामिल किया है। इसी प्रकार उन्होंने विज्ञानों का पदानुक्रम निश्चित किया है कि किस प्रकार से विज्ञानों की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें वो सर्वप्रथम उन विज्ञानों को शामिल करते हैं जो कम जटिल है और मानवता से अधिक दूर है, जैसे कि गणित, और सबसे अंत में उन विज्ञानों को शामिल करते हैं जो मानवता के सबसे निकट है लेकिन बहुत जटिल है, जैसे कि समाजशास्त्र। तो ये वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि गणित का उद्भव हुआ, बाद में खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर जीव विज्ञान और अंत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। और इनके बाद में इनको मानना है कि एक ऐसे विज्ञान का आविष्कार भी होगा जो मनोविज्ञान और नीति शास्त्र का मिश्रण होगा। तो ये प्रमुख अवधारणाएं हैं वो ऑगस्ट काम्टे द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।